हेलो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल ब्रेन 10 पर आपका स्वागत है। और यह है हमारी अनमनी सीरीज और उसका यह 5वां वीडियो। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि हम इस सीरीज में पैसे कमाने के एक से बढ़कर एक आइडिया आपको बताते हैं, और अगर आपने इन आइडिया को फॉलो कोई भी एक आइडिया पर काम कर लिया तो आप अच्छे से लाखों रुपए कमा सकते हो। इन आइडिया की अच्छी बात यह है कि इनमें आपको कम टाइम देना पड़ता है और पैसा भी कम से कम लगाना पड़ता है और रिस्क तो बहुत कम रहता है। तो ऐसे में पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, अब जमाना बदल रहा है, पैसे कमाने के तरीके भी बदल रहे हैं और आपको भी बदलना पड़ेगा। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन सामान सेल करना। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म, इन पर मैं आपको आज सामान सेल करना बताऊंगा। अब ये जरूरी क्यों है बदलते समय के साथ? क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन सेलिंग कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। जितना समय बदल रहा है, पहले गांव तक सीमित नहीं था, पहले सिर्फ शहरों में लोग मंगाते थे ऑनलाइन सामान। अब धीरे धीरे अब मैं गाँव में देखता हूँ तो गाँव में भी लोग ऑनलाइन सामान मंगाने लगे हैं। यानी कि चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आपको भी इस बिजनेस में कदम रखना चाहिए। अब हो सकता है आप सामान कभी आपकी कोई दुकान ही ना हो, फिर भी आप इसमें आइए, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप लीजिए और डालिए। और आपके पहले से कोई दुकान है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां के प्रोडक्ट आप अपनी दुकान पे तो बेचते ही हो, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। अब मैं आपको ये चीज क्यों सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन सामान सेल कर रहा हूँ। 2016 से स्टार्टिंग करी थी मैंने ईबे वेबसाइट पर। उसके बाद इंडिया में ईबे वेबसाइट बंद हो गई और उसके बाद फिर मैंने अमेजोन पे काम किया, फ्लिपकार्ट पे काम किया और अब मैं खुद के प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। तो इस तरीके से मैं काफी तरह के सामान सेल करता हूँ। तो अब मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो हमारी जो अब इंडिया में क्या है, सामान सेल करने के नियम बदल चुके हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी उस समय कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे, आराम से सामान सेल कर सकते थे बिना किसी टेंशन के। तो उस समय ईबे पे करता था मैं, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये थोड़ा कठिन हो गया है। अब आज के टाइम पर अगर आपको सामान सेल करना है तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे नियम बन चुके हैं। तो अब आपको भी जीएसटी नंबर की तो जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से जीएसटी नंबर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं है तो आपको जीएसटी नंबर बनवा लेना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा काफी कठिन काम है, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है, क्योंकि हमने भी हमारा जीएसटी नंबर घर पे खुद से ही बना लिया था। ऑनलाइन वेबसाइट है जीएसटी की, आप उसे खोल सकते हो। यूट्यूब पर वीडियोज भी अवेलेबल है, आराम से उनको देखो यूट्यूब के वीडियोज, और उस हिसाब से आप अपनी जीएसटी नंबर बना लो। बहुत आसान है। और नहीं, आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी बहुत आसान है। आप किसी भी सीए के पास जा सकते हो। आपके शहर में काफी सारे सीए होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट, उनके पास जा सकते हो। वो आपके लिए जीएसटी नंबर बना देंगे 5 से 10 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से बना देंगे वो। अब ये तो आप समझ चुके हो कि जीएसटी नंबर बनाना कितना आसान है। खुद भी बना सकते हो घर पे फ्री में, और सीए के पास भी जाके बना सकते हो। दोनों तरीके से बन जाएगा। हाँ, सीए बनाएगा तो थोड़ा बहुत चार्ज कर सकता है अपना, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम इतना लाखों के सपने देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा देने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये पहली स्टेप थी जीएसटी नंबर बनाना, अब आप कर चुके हो। अब सेकंड स्टेप है हमारी सामान सेल करना, कि अब कौन से सामान हमको बेचने हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में हर कोई यहीं पर फंसता है कि आपको सामान क्या बेचना है। अब यहाँ पर हमारा टारगेट है पूरा भारत, क्योंकि हम जो कोई दुकान खोलते हैं उनमें सामान रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे कस्टमर कहाँ से हो सकते हैं? हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर, अगर हमारी दुकान ज्यादा ही फेमस है तो हमारे शहर से लोग आ सकते हैं, पूरे शहर से हमारे दुकान पे लोग आ सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो ऑनलाइन दुकान है, इसमें हमारे कस्टमर होते हैं पूरे भारत से। आपका कस्टमर पंजाब से भी हो सकता है, आपका कस्टमर तमिलनाडु से भी हो सकता है, त्रिपुरा से, आसाम से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं से भी आपका कस्टमर हो सकता है। और जब भी वो सामान बिकेगा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे आ जाएंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर क्योंकि जीएसटी नंबर हम इसीलिए ले रहे हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर के माध्यम से सरकार को पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ सामान सेल कर रहे हो। और हाँ, इसके बाद आपको सरकार को जीएसटी भी देनी पड़ेगी। जब हमारी ऑफलाइन दुकान होती है तो वहां हम जीएसटी देने से बच जाते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन एक सामान भी अगर सेल करोगे ना तो उस पर भी आपको जीएसटी देनी है। ये बात याद रखना आप। और जीएसटी आप जानते ही हो, 5%, 18%, 28%, 12%, इस तरह की जो जीएसटी नंबर है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट पे कितनी जीएसटी लग रही है। बस उतनी जीएसटी आपको सरकार को देनी है। अब ये भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। जब भी आपका सामान बिकेगा, या तो आप खुद जीएसटी भरना सीख सकते हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे ये भी अवेलेबल है, सीख सकते हो। और नहीं तो सीए की मदद ले सकते हो। सीए आपकी जीएसटी आराम से भर देगा बिना किसी टेंशन के। जैसे 10 से 15 मिनट लगेंगे बस, लेकिन उसका एक चार्ज होगा जो आपसे लेगा 500 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये आपको लेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं लेगा। और आप जीएसटी भरा सकते हो। तो आप समझ गए होंगे जीएसटी से रिलेटेड काम तो, क्योंकि अगर आप सामान अगर इनकम करोगे तो सरकार को तो देना ही पड़ेगा ऑनलाइन में। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपके सामान काफी ज्यादा बिकेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में प्रॉफिट होने के बाद आपको गवर्नमेंट को देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सामान हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा सामान आपको बेचना है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सामान सोचना। अब सामान कोई भी हो सकता है आप मोबाइल की एक्सेसरीज हो सकती है, क्योंकि जब आपने सामान खरीदे होंगे, यानी कि आपने कभी ऑनलाइन सामान खरीदा भी होगा तो उसमें काफी सारी लिस्टें देखी होगी
यानी कि वो सब सामान अगर ऑनलाइन बिक रहे हैं, यानी कि आप उन सामान को बेच सकते हो सकता है आप कोई मोबाइल का कवर बेच सकते हो, मोबाइल कवर आपको पता होता है, डाटा केबल बेच सकते हो, मोबाइल से रिलेटेड बता रहा हूँ फिलहाल मैं आपको, चार्जर बेच सकते हो, अगर आपकी पहुंच मोबाइल तक है तो मोबाइल भी बेच सकते हो, अगर आप एक बार एजेंसी ले लो कहीं से, तो पहले से दुकान हो तो बहुत ही अच्छा। इसके अलावा आप किचन के सामान बेच सकते हो, जैसे लाइटर, गैस के रेगुलेटर, और आप प्लेटें, वो जो बर्तन होते हैं, कुकर, कुछ भी, या फिर आप अगरबत्तियां बेच सकते हो, कपड़े बेच सकते हो, कोई परफ्यूम बेच सकते हो, किताबें बेच सकते हो। सामान बेचने की कोई कमी नहीं है, काफी सारे सामान है, बस आपको सर्च करना है कि आपको बेचना क्या है। एक बार आपने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको पता करना है कि इस पर जीएसटी कितनी लगती है। ज्यादातर सभी सामानों पर 18% ही जीएसटी लगती है, तो अगर कोई स्पेशल सामान होता है जिस पर 5% लगती है तो वो अलग है, बस जैसे अगरबत्तियां या पूजा के सामान, तो इस टाइप की चीजें होती है जिन पे ही कम लगती है 5% जीएसटी, बाकी सब पे 18% लगती है। और कुछ लग्जरी सामान होते हैं तो उन पर 28% भी लग जाती है। आपको बस ये पता होना चाहिए, गूगल पे आपको ये भी पता चल जाएगा, या फिर आपका सीए ये आपको बता देगा। तो अब आपको क्या करना है, अपना प्लेटफॉर्म चुनना होगा। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर और भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो तो उसको चुन सकते हो। सबसे पहले धीरे धीरे हम चुनते हैं, समझ लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट को चुन लेते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, धीरे धीरे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बनाएंगे अकाउंट। फ्लिपकार्ट आपने चुन लिया, आपको करना कुछ भी नहीं है, सेलर फ्लिपकार्ट नाम की एक वेबसाइट है, उसको आपको गूगल पर सर्च कर लेना है, सेलर फ्लिपकार्ट वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पर आपको अकाउंट बना लेना है, अकाउंट बनाना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, वहां आपको नाम पते भरने, ईमेल आईडी डालनी है, जीएसटी नंबर डालना है और आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको करनी होगी प्रोडक्ट की लिस्टिंग। अंदर प्रोडक्ट डालने का एक सिस्टम होता है जहां पर आपको अपना प्रोडक्ट डालना होता है। तो प्रोडक्ट डालने के लिए वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, वहां पर आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, फोटो जो भी आप डाल रहे हो तो उसका एक फोटो आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं कि आप बेच रहे हो, जैसे कोई समझ लेते हैं आप कोई अगरबत्ती बेच रहे हो। अगरबत्ती तो अगर आपने होलसेल मार्केट से अगरबत्ती खरीद ली तो उसका अच्छे से फोटो खींचिए, बढ़िया फोटो खींचिए और व्हाइट बैकग्राउंड रखिए और उस फोटो को चिपका दीजिए। उसमें अच्छा फोटो, 3-4 फोटो बना लीजिए अच्छे अच्छे, और वहां पर आप फोटो अपलोड कर दो। फोटो अपलोड हो गए तो आपको वहां पर टाइटल डालने का ऑप्शन भी होगा, जिसमें लिख दीजिए अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती 500 ग्राम, इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन और भी चीजें डालने के लिए बोलेगा कि जैसे इसमें कितनी जीएसटी लगती है, तो आप वहां लिख दीजिए 5% जीएसटी लगती है। फिर आपसे वो पूछेगा इसका डिस्क्रिप्शन लिखो अगरबत्ती का, तो उसमें आप लिख दो कि वह सुगंधित अगरबत्ती है, ये काफी देर तक जलती है, इस तरह की बातें जो अगरबत्ती की अच्छी बातें वो लिख दो। तो इस तरीके से सारी सब चीजें डाल देने के बाद उसमें वो सब पूछता रहेगा, लिखा रहेगा सब कि आप इसका वजन डालिए कि कितना वजन है, तो आप उसका जो अगरबत्ती का वजन वो लिख दीजिए, इसकी लंबाई कितनी है, जब आप इसे पैक करोगे तो कितना बड़ा पैकेट बन जाएगा वो सब उसमें लिख दीजिए। लिख देने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है, आगे सेव कर देना है। उसके बाद फ्लिपकार्ट की टीम चेक करेगी कि आपने जो प्रोडक्ट डाला वो सही है या नहीं है, भाई जो जानकारी आपने डाली वो सही है गलत है। अगर सब कुछ सही लगता है फ्लिपकार्ट वालों को तो वो आपको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद अब आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के एप्स पे दिखने लग जाएगा, समझ गए? अब एप्स पे दिखेगा, अब आपको इंतजार करना है कि कब आपका सामान बिकता है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में सामान कम ही बिकेंगे क्योंकि आपकी इसमें रेटिंग होती है, ये शुरुआत वालों को कम मिलता है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे ज्यादा ज्यादा सामान सेल करोगे और आपके रिटर्न कम आएंगे, यानी कि लोग आपको अच्छे रिव्यू देंगे, तो ऑटोमेटिक उतने सामान आपके बिकना शुरू हो जाएंगे। या हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक दो बिके, फिर आपके 4-5 बिकने लग जाएंगे, फिर 10, 50, 100 इस तरह से ऑर्डर बढ़ते ही जाएंगे। बस आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ेगी। अब आपको इंतजार करना है अपने प्रोडक्ट बिकने का। अब जैसे ही आपका प्रोडक्ट कहीं इंडिया में किसी भी स्टेट से, फॉर एग्जांपल एमपी से कोई आपका प्रोडक्ट मंगाता है, तो वो सर्च करता है यार अगरबत्ती अच्छी वाली सुगंधित अगरबत्ती, तो देखेगा आपके प्रोडक्ट को उसे अच्छा लगेगा तो वहां से वो खरीद लेगा। खरीद देने के बाद अब आपके जो एप्स होगा, आपके पास एक सेलर का एप्स आप डाउनलोड कर लेना, उस डाउनलोड कर लोगे एप्स में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका सामान बिक चुका है। अब आप खोल के देखोगे, अरे सामान बिक गया, कौन से राज्य से बिका, अच्छा फलाने राज्य से बिक गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, वहां से उसकी लेबल जनरेट कर देनी है, वहां एक जनरेट का ऑप्शन रहेगा, जैसे आप बटन दबाओगे उसका बिल बन जाएगा। बिल बन जाने के बाद आप उसे डिस्पैच कर दो, यानी कि डिस्पैच पे क्लिक कर दोगे, यानी कि अगले दिन कुरियर बॉय आपके घर पे आएगा आपसे वो सामान लेने के लिए, तैयार हो जाइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, उस सामान को पैक करके रख देना है, अच्छे से पैकिंग कर दो, क्योंकि आपको पैकिंग सामान पहले ही मंगा के रखने पड़ेंगे, थैलियाँ काफ़ी सारी आती है, डब्बे, कुछ भी जो भी आपको मंगा के रखने पड़ेंगे, और उसमें आप पैक कर दो, रख दो। और जो बिल आया था वो बिल को आप प्रिंट करवा लो। प्रिंट तो आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं अपने आसपास की कंप्यूटर की दुकानों पे जाता था प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन एक समय मैंने देखा कि यार इतना अपन इतना प्रिंट करा चुके हैं कि मतलब 1000-2000 का तो हम प्रिंट ही करा चुके हैं,
तो मैंने कहा काफ़ी महंगा पड़ गया है, तो मैंने कहा प्रिंटर खरीद लेते हैं, इतना खर्चे में तो प्रिंटर ही आ जाएगा, यानी कि 3 से 4 हज़ार में तो प्रिंटर ही आ जाता है। तो फिर भी हमने थोड़ा महंगा वाला प्रिंटर चुना, तकरीबन 11-12 हज़ार का प्रिंटर हमने खरीदा। और खरीद लेने के बाद उस पर हमें जीएसटी रिटर्न तो मिल ही गया, और उसके अलावा हमने उस पर कूपन कोड भी लगाया था, तो 12 हज़ार का जो प्रिंटर था वो हमें 7 हज़ार तक पड़ी है आराम से। तो 7 हज़ार में हमने प्रिंटर खरीद लिया, और अब अभी तक वो प्रिंटर में वसूल भी कर चुका हूँ, यानी कि उस मतलब 40-50 हज़ार की तो उसमें प्रिंटें कर चुका हूँ मैं, यानी कि सोच लो मैंने कितने सामान भेज दिए। तो इस तरीके से मैंने प्रिंटर खरीद लिया 1000-2000 की प्रिंटें कराने के बाद, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसे बेचता रहूंगा तो एक दिन इतना प्रिंटे का पैसा इतना हो जाएगा कि इतने में तो मैं ऐसे 2 प्रिंटर खरीद सकता था, तो फिर बेवकूफ़ी हुई ना, तो इससे बड़ा खरीद दो। तो मैं प्रिंटर खरीद के लिए आया। अब आप सोचोगे प्रिंटर के लिए तो कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी प्रिंट कर सकते हो। मेरे पास कंप्यूटर नहीं था उस समय, तो मैंने फिर भी प्रिंटर मंगा लिया और अपने मोबाइल से ही प्रिंट कर देता था। बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप एक डाटा केबल मोबाइल में लगाओ और प्रिंट कर दो, निकल जाती है प्रिंट। वाईफाई से भी जोड़ सकते हो, वाईफाई से भी बैठे बैठे बटन दबाओ, बिल ऑटोमेटिक प्रिंटर से निकल जाएगा। बहुत आसान है। इसे कंप्यूटर ना हो तो भी टेंशन मत लेना, आप प्रिंटर खरीद सकते हो। अब प्रिंटर से प्रिंट निकालिए आपने, और प्रिंट आपको ऊपर चिपका देनी है, आपको चिपकानी तो पड़ेगी। और वो चिपकाने के बाद अब आप देखोगे तो आपका सामान तैयार है। अब अगले दिन सुबह कुरियर बॉय आपके घर पे आ जाएगा, पिकअप वाला। अब वो आपसे पूछेगा कि आपने सामान आपके पिकअप था, तो आप बोलोगे हाँ था, तो आपको उसको वो पिकअप दे देना है, यानी कि आपने जो भी कुरियर बनाया था वो उसको दे देना है। अब वो अपने बैग में रखेगा और ले जाएगा, ले जाकर जो भी उनका सिस्टम होता है उस सिस्टम से वो उस आदमी तक पहुंचा देंगे जिसने खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल हमने एमपी में खरीदा था, तो एमपी वाले कस्टमर तक वो पहुंचा देगा और उसको पैसे ले लेगा। कैश ऑन डिलीवरी हो तो पैसे ले लेगा, ऑनलाइन हो तो कोई बात ही नहीं। अब आपके एप्स में जो सेलर वाला एप्स था उस पर आपको दिख जाएगा कि सक्सेसफुली आपका प्रोडक्ट पहुंच चुका है, और वहां से कोई रेटिंग देता है वो तो रेटिंग भी आपको दिखने को मिल जाएगी कि उसने क्या रेटिंग दी है। और कुछ टाइम के अंदर 15-20-25 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इतना आसान है सिस्टम। ये तो एक प्रोडक्ट बिका था। इस तरीके से जितने प्रोडक्ट बिकते जाएंगे धीरे 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 अब आपके अकाउंट में पैसे उस हिसाब से आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने वो प्रोडक्ट डाला था 200 रुपए का, तो आपके अकाउंट में 200 रुपए आ जाएंगे। इतना सिंपल सिस्टम है। हालांकि इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन प्लेटफॉर्म के खुद के चार्ज होते हैं और कुरियर का चार्ज भी होता है, तो वो आपको काटना पड़ेगा। जैसे वो जोड़ना, आप जो प्रोडक्ट जैसे आपको पता है 200 का सामान बेचना है, तो 200 में आप कुरियर का चार्ज अलग से जोड़ दो। जैसे 70 रुपये में सामान जाता है तो 70 रुपये जोड़ दो। कंपनी का चार्ज है कोई, वो इतना परसेंट लेती है तो वो परसेंट भी उसमें जोड़ दो। वो सब आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उनके एप्स में आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि कंपनी वाले कितने चार्जेस काटते हैं। तो उस हिसाब से सब जोड़ जाड़ के 300, 350, 400 का प्रोडक्ट कर लो और उसको डाल दो, जिसमें कंपनी का भी चार्ज निकल जाएगा, टैक्स भी निकल जाएगा, और जो पैकेजिंग का सामान का भी चार्ज उसमें जोड़ दो और बाद में प्रॉफिट बचा लो। इस तरह से आपने सारी कैलकुलेशन करके सामान डालना है, ये गलती मत करना। इस तरीके से आप सामान सेल कर सकते हो बहुत सारे। अब धीरे धीरे आपके सामान जब ज्यादा बिकने लगे तब आप दूसरा प्लेटफॉर्म पे भी जाइए। अब आप अमेजोन पे अकाउंट बना लो, सेम सिस्टम है, अमेजोन पे भी ऐसे ही होगा। वहां पे अकाउंट बन गया, वहां से भी आपके सामान बिकेंगे। अब आप मीशो पे अकाउंट बना लो, शॉपक्लूज पे भी बना लो, स्नैपडील पे भी बना लो, सब पे अकाउंट बना लो आप अपने। अब सब कहीं ना कहीं से 5 प्रोडक्ट बिक रहा है, कहीं से 10 बिक रहा है, कहीं पे 3 बिक रहा है, कहीं पे 1 ही बिक रहा है। इस तरह से सब पे सामान बिकेंगे और अब आप एक दिन में कम से कम 5 से 10 हज़ार की सेल आराम से करोगे। इतना आसान है। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकेंगे। बस प्रोडक्ट वो रखना है जिसकी मांग बहुत ज्यादा हो, जिसकी मांग ज्यादा वो प्रोडक्ट आपको रखना है। इस तरीके से सामान पूरे भारत में आप बेच पाओगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन सामान कैसे सेल किया जा सकता है। इतना सिंपल सिस्टम है। लेकिन अब इसके एक स्टेप और बताता हूँ, जीएसटी भरना। हालांकि मुझे नहीं लगता था, फिर भी बता देता हूँ कि कुछ लोग नए लोग हैं तो वो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे 1 महीना होगा, 1 महीने के अंदर आपने जितने भी सामानों को सेल किया है, अब आपको उनकी जीएसटी भरनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो जीएसटी को आप मंथली भी रख सकते हो या फिर क्वार्टरली भी रख सकते हो, यानी कि आपको बताना पड़ेगा जीएसटी बनाते टाइम पे कि आपको हर महीने जीएसटी भरनी है या फिर हर 3 महीने में जीएसटी भरनी है। ये आपके ऊपर रहेगा। तो 3 महीने कर लो तो 3 महीने में जाके भरना पड़ेगा, और महीने कर लो तो महीने भरना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में महीना रखा था, मैं हर महीने जीएसटी भरता था। उसके बाद मैंने इसे क्वार्टरली कर लिया, यानी कि अब 3 महीने में मैं जीएसटी भरता हूँ। तो अगर पुराने हो जाओ तो 3 महीने ठीक है। अब आपका जैसे 1 महीना होता है, मान लेते हैं फिलहाल 1 महीना ही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीए के पास जाना है। आपको फ्लिपकार्ट के एप्स में कुछ जो एक डाउनलोड हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे इनवॉइसेस, यानी कि आपने पूरे सामान कितने सेल करे सब कुछ आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। आप उसको डाउनलोड कर लेना अपने एप्स में से और सीए को जाके दे देना, उनको भेज देना, ईमेल कर देना या तो। और अब आपका सीए देखेगा कि आपने पूरे महीने में कितना सामान सेल किया, उस हिसाब से वो बनाएगा सिस्टम कि भाई उसको कितना टैक्स देना है। वो आपको बता देगा भाई आपने इतने का सामान बेचा है। फॉर एग्जाम्पल मान लें आपने 10,000 का सामान बेचा है, उस पर आपकी 1800 रुपये की जीएसटी बन रही है।
तो अब आपको सरकार को 1800 रुपये देने पड़ेंगे। तो वहां से वो ऑनलाइन ही आपके पैसे कटवा देगा और सरकार को 1800 की जीएसटी दे देगा। इतना आसान है। इस तरीके से आप जीएसटी भी भर दोगे। इस तरह से यही प्रोसेस हर महीने होगी, आपको हर महीने जीएसटी भरवानी पड़ेगी। और बाद में अगर आप परेशान हो जाओ तो फिर 3 महीने कर लेना, हर 3 महीने में जाना, 3 महीने का पूरा डाटा उसको दे देना, वो डाउनलोड करके भाई भर दे जीएसटी। इस तरीके से अब आपको लग रहा होगा यार जीएसटी देना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा, कि जीएसटी क्यों दें हम। हालांकि इसके भी मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि आप जीएसटी किस तरीके से बचा सकते हो, क्योंकि सरकार वो भी ऑफिशियली सरकार ने भी खुद बता रखा है आपको कि आप किस तरह से जीएसटी बचा सकते हो। तो उन तरीकों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको बोलते हैं आईटीसी। आप आईटीसी ले सकते हो। अब आईटीसी कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लें आपने प्रिंटर खरीदा था, अब प्रिंटर तो आपने खरीदा ही था, मान लेते आपने 10,000 वाला प्रिंटर खरीदा था, तो 10,000 की 18% के हिसाब से जीएसटी कितनी बनी? 1800 रुपये, 1800 जीएसटी बनी ना। अब तो 1800 जीएसटी, अब आप यहाँ पर भी अपना सामान 10,000 का सामान सेल करता है, वहां पे आपके 1800 जीएसटी बन गई ना। तो अब आपको वहां पे जीएसटी देने की जरूरत ही नहीं है, 1800 की जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उधर प्रिंटर खरीद लिया। प्रिंटर खरीद लिया ना, वहां आपने जीएसटी दे दी ना, तो आपको वहां देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंटर आपने इसी काम के लिए खरीदा था। इसके बाद आप कभी भविष्य में कंप्यूटर खरीद लो तो कंप्यूटर की जीएसटी भी आपको देनी नहीं पड़ेगी। इस तरह से कभी आप ये पैकेजिंग के सामान खरीदोगे, क्योंकि डब्बा डब्बी थैले ये तो खरीदनी पड़ेगी, टेप खरीदोगे, ये तो आप सामान पैक करने के लिए, ये सामान में तो जुड़ रहा है ना सब कुछ, तो इनकी भी आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। वहां तो आप दे दोगे शुरुआत में सामान खरीदते टाइम पे, उसके बाद जब आप जीएसटी भरने जाओगे तो वहां आपको जीएसटी भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप काफी बचत कर पाओगे मतलब। और ये कोई गलत चीज नहीं है, ये ऑफिशियल है, सरकार ने खुद ये चीज सिस्टम दे रखा है कि आप व्यापारी लोग इस तरीके से पैसा बचा सकते हो। तो ये चीज भी, यानी कि ये मत सोचना कि आप इस तरीके से आप परेशान हो जाओगे जीएसटी भरते, क्योंकि मैंने भी काफी कम जीएसटी भरी है, इतना मैं पूरी जीएसटी देता ही नहीं हूँ, क्योंकि देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे सामान ही इतना सेल करना पड़ता है इस हिसाब से। तो आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो और ऑनलाइन इस तरह से आप पूरे भारत में एक तरह से आप काफी अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप दिन भर फ्री हो, क्यों फ्री कैसे हो? दिन भर अपना काम करो, जो भी आप काम करते हो वो काम करते रहो। शाम को टाइम पे देखो बैठ के भाई दिन भर में कितना सामान बिका, ठीक है, सामान पैक करके रख दो, सब पे लेबल चिपका दो, बिल चिपका दो, बस कोई टेंशन नहीं है। सुबह कुरियर बॉय आएगा, ऑटोमेटिक लेके चला जाएगा और अकाउंट में पैसा आपके आ जाएगा। बस इसमें सिर्फ समस्या इतनी सी होती है कि जिसमें रिटर्न आते हैं वहां होती है थोड़ी बहुत समस्या। अब रिटर्न भी ज्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है। कस्टमर, दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक कस्टमर रिटर्न होता है, एक कुरियर रिटर्न होता है। कुरियर रिटर्न वो होता है जो प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता उससे पहले कैंसिल कर देता है कस्टमर, कैंसिल, और उसके बाद वो आपके पास वापस आ जाता है प्रोडक्ट। एक होता है कुरियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ये परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन परेशानी होती है कस्टमर रिटर्न में। कस्टमर रिटर्न में क्या, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है, उसके बाद कस्टमर खोल भी लेता है, देख भी लेता है, अगर उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो वापस भिजवा देता है। भिजवाने के बाद वो आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट। थोड़ी सी समस्या उसमें होती है क्योंकि उसमें उसको आपके कुछ चार्जेस कट जाते हैं इसकी वजह से, तो थोड़ी बहुत वो समस्या बस वो है। लेकिन आप अच्छे प्रोडक्ट भेजोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे 10 प्रोडक्ट बेचोगे तो 10 में से कोई 1-2 प्रोडक्ट ही रिटर्न आएंगे, बाकी तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। ये इसकी थोड़ी सी नेगेटिव चीज थी बस। अब कभी कभी ये चीज भी हो जाती है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले लेता है और वो चेंज कर देता है प्रोडक्ट को, आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट तो रख लेता है और उसका कोई खराब प्रोडक्ट रख देता है और आप तक भिजवा देता है और वो आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन कंपनी ने इसकी भी सुविधा दे रखी है, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है तो उनके ऐप्स में या वेबसाइट में जाओ आप कंपनी के में, वहां पर आप क्लेम कर दो कि भाई फलाने प्रोडक्ट में मैंने भेजा था इस आदमी को, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया या फिर तोड़ के भेज दिया या फिर रास्ते में आते टाइम पे ये प्रोडक्ट टूट गया, तो इस तरीके से तो उसके बदले कंपनी आपको कुछ कंपनसेशन दे देती है, कुछ पैसा आपके अकाउंट में डाल देती है जिससे आपको बड़ा लॉस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपका लॉस 300 रुपये का था तो आपको कम से कम 200-150 रुपये दे देती है, जिससे आपका थोड़ा नुकसान कम हो जाता है। ये भी सिस्टम है। तो आपको ये चीजें समय के साथ समझ में आएगी। आज एक वीडियो में तो मैं इतना कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो ही बहुत बड़ा हो जाएगा, कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा अगर आपको मैं एक एक बात बताने लगा तो। पर जरूरी है स्टार्टिंग करना, तो स्टार्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी और समय के साथ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप और भी चीजें सीख पाओगे। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ वापस से दोबारा से। सबसे पहले जीएसटी बनानी है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट को चुनना है, अच्छा प्रोडक्ट जिसकी मांग सबसे ज्यादा ऑनलाइन पे वो चुनना है, उसके बाद आपको उसको लिस्ट कर देना है बस, और आपको सिर्फ पैसे का इंतजार करना है और कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से आप ऑनलाइन सामान बेचकर पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हालांकि आज का वीडियो थ्योरेटिकल था, पूरा मैंने थ्योरी के तौर पे आपको समझाया बातों में, क्योंकि जब आपको पता होगा कि पैसे ऐसे भी कमाए जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि पैसे और कैसे, लोगों को तो लगता है सिर्फ या तो खुद की कोई दुकान या बिजनेस करो या नौकरी करो, इसी तरीके से पैसा कमाया जाता है। नहीं भाई, पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं और ऐसे ऐसे तरीके जो आज तक आपने सोचे भी नहीं होंगे। अब मेरे ये सीरीज यही काम करी, आज 5वां वीडियो देखो, फिर 5वें वीडियो में मैंने कितने नए नए तरीके आपको बताए। अब आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो और पैसे कमा लो। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो, वैल्यूएबल वीडियो लेके आता रहता हूँ।
तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।